IMF मिशन और मौशी टीम के मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी, आइंदा बजट, रियल एस्टेट, अफसरान के ईस्ट डिक्लेरेशन पर मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द मौशी टीम से सूबों के साथ फिस्कल ऑपरेशन, कर्जों, फॉरेक्स मार्केट पर भी मुज़ाकरात करेगा। इदारा जाती रिफॉर्म्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, क्लाइमेट चेंज पर मुज़ाकरात भी शेड्यूल। IMF के साथ मुज़ाकरात आज मुकम्मल ना हुए तो मंगल के रोज़ मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। वफ्द का बैरूनी कर्जों के रोड मैप पर अदम इत्मीनान का इजहार। दहशतगर्दों के हमले में शहीद 7 फौजी जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली इस्लामाबाद, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की तलागंग में तदफीन की गई। हवलदार साबिर शहीद, जिला खैबर। नायक खुर्शीद जिला लकी मरवत में सुपुर्द खाक। सिपाही नासिर पेशावर, सिपाही राजा कोहाट और सिपाही साजिद की एबटाबाद में तदफीन कर दी गई। वज़ीरिस्तान हमले में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की नमाज जनाजा चकलाला में अदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर खारजा और वज़ीर दाखिला की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सीनियर फौजी अफसरान और शोहदा के लवाहिकीन की भी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का खराज लेंगे, इनसे सबसे खराज लेंगे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का यादा। दहशतगर्दों से जवानों के बहाए गए खून का खराज लेंगे। हमारे बहादुर भाई, बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। वादा करता हूं कि हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम और फौज एक साथ हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मसम्मत। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी हमले की मसम्मत। हमले की खामोशी से मसम्मत नहीं करेंगे, जवाब देंगे। हमले का ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी का वीडियो पैगाम। दुश्मन ने हमारे पे हमला किया है, इसका हम सब पुरजोर मजम्मत करते हैं और एक चीज़ की कौम को 100% गारंटी देते हैं कि इसका जवाब ऐसा मिलेगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। पूरी कौम इसमें खटी है, पाक फ़ौज के साथ है और हम सब इस वॉर ऑन टेरर में इन सब का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुत्तहिद होकर लड़ी जा सकती है। शोहदा के खिलाफ बयान देने वालों का दहशतगर्दों से राब्ता हो सकता है यही लोग दहशतगर्दों को पनाह देते हों। एक सियासी जमात ने शहादतों का मजाक उड़ाया, शहीदों को रिटर्निंग अफसरान से तशबीह दी। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। जो पार्टी हद कर क्रॉस करे उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी दे दी। वज़ीर आज़म ने मुद्दत मुलाजमत में तौसी की एडवाइस सदर आसिफ अली जरदारी को इरसाल कर दी। सदर मुमलिकत एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की एडवाइस पर दस्तखत करेंगे। पंजाब का आइंदा 3 माह का बजट आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान 1 अप्रैल से
30 जून तक का बजट पेश करेंगे। गुज़श्ता 8 माह का इस्तेमाल शुदा बजट भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली ने बजट इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। SNGPL ने ओगरा से गैस की कीमत में 147% मजीद इजाफे की दरख्वास्त कर दी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने रेवेन्यू में 189 अरब 18 करोड़ रुपए शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया है। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगा। 27 मार्च को पेशावर में भी समाअत होगी। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में गैस की कीमत में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। सेनेट इंतखाबात उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 28 उम्मीदवार मैदान में। 7 जनरल नशिस्तों पर 16 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। खवातीन की 2 नशिस्तों पर 5, टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 4, अक़लियती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर 42 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। 7 जनरल नशिस्तों पर 25 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्त पर 10, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। बलोचिस्तान में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 38 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। बलोचिस्तान में सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्त के लिए 13, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 8 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवार मैदान में। 7 जनरल नशिस्तों पर 21 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 5, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 6, अक़लियती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद की सेनेट की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल आज और कल जारी रहेगा। सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग 2 अप्रैल को होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबा भर में कैदियों की सजा में 3 माह की कमी कर दी। 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। सेंट्रल जेल आते हुए खुद कैद में गुजारा वक्त याद कर रही थी। सजाए मौत की चक्की में बंद थी और कड़े वक्त का सामना किया। जेल में किसी ने बताया आपके वालिद की तबीयत खराब है और अस्पताल लेकर जा रहे हैं। वो आजमाइश का वक्त था। सवाल करती थी कि मैंने ऐसा क्या किया जो मैं जेल में हूँ। अडयाला जेल में कैंसर के मरीजा वालिदा से बात नहीं हो सकती थी। दुआ है निज़ाम अदल में बेहतरी आए और कोई बेगुनाह जेल ना पहुंचे। कैदियों को जेल में हुनर सिखाकर अपने पांव पर खड़ा करेंगे। वजीर आला मरियम नवाज का सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत में तकरीब से खिताब। हमारी पहली तरजीह है अमन व अमान। अमन व अमान के बगैर कभी तरक्की नहीं हो सकती। हमने पहले से फोकस कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसके लिए हमने पूरा एक प्लान बनाया है। उसके लिए हम अपना फंड जो है रिलीज इंशाल्लाह करके उसके ऊपर इंशाल्लाह सूबे में इंशाल्लाह अमन कायम करेंगे ताकि हमारे लोग भी महफूज रहें। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, कारोबार नहीं है। बिजली का यूनिट 16 रुपए का था, अब 80 रुपए का है। बिजली मिलती भी नहीं है। गैस के यही हालात हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। 8.5 लाख खानदान जो है के पी के सबको इंशाल्लाह 10,000 रुपया और बड़ी इज्जत से मिलेगा। अमन व अमान के हवाले से मुकम्मल प्लान बना लिया। जल्द काम शुरू होगा। मुल्क में रोजगार है ना कारोबार। लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। बानी पीटीआई की हुकूमत को हटाने के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान आया। 8.5 लाख खानदानों को बाइज्जत तरीके से रमजान पैकेज दिया जाएगा। लोगों को उनका हक दहलीज पर पहुंचाएंगे और तजलील नहीं करेंगे। वफाक के जिम्मे सूबे के बकायाजात की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म से बात हुई है। बकायाजात सूबे के अवाम का हक है। वफाक को हक हमें देना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। रमजान के दौरान ज़ायरीन सिर्फ एक बार उम्रा अदा कर सकेंगे। सऊदी वज़ारत हज ने ऐलान कर दिया। इक़दाम का मकसद तमाम ज़ायरीन को उम्रा का मौका फराहम करना है। तमाम ज़ायरीन किसी को मुश्किल में डाले बगैर बआसानी मनासिक अदा कर सकेंगे। उम्रे की अदायगी के लिए इजाज़तनामा जारी कराना ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत हज।
65 की जंग के हीरो भारतीय फिसाया को छठी का दूध याद कराने वाले स्क्वाड्रन लीडर MM आलम की आज 11वीं बरसी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ समेत अस्करी क़यादत का जांबाज मुजाहिद को खिराज अकीदत। पाक फसाया के शाहीन सिर्फ हवाबाज ने डॉग फाइट के दौरान 5 भारतीय जंगी तैयारे 1 मिनट के अंदर मार गिराए। 4 भारतीय तैयारे सिर्फ 30 सेकंड्स में जमी बोस किए। कौम का काबिल फ़ख्र सुपूत 18 मार्च 2013 को 78 बरस की उम्र में दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अमरीकी सदर जो बाइडन की आरिश वज़ीर आज़म से व्हाइट हाउस में मुलाकात। गजा में जंगबंदी और खित्ते में क़याम अमन के हवाले से बातचीत। गजा में फौरी इमदाद की फराहमी और कैदियों की रिहाई के लिए फौरी तौर पर नया मुआहिदा होना चाहिए। गजा में सुलह से ही खित्ते में अमन मुमकिन है। जो बाइडन की गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने भी उर्दन के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते में जंगबंदी पर जोर दिया। गजा में फौरी इमदाद ना पहुंची तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। एंटनी ब्लिंकन का इज़हार ख्याल। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी 162वें रोज भी जारी। सहूनी फौज के ताज़ा फसाई हमलों में 80 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस का नसीरात कैंप में हमला 41 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। दीरुल बल्ला, खान यूनस और रफा में भी बमबारी। इसराइली हमलों में शहोदा की मजमूई तादाद 31,645 तक जा पहुंची। 73,676 अफराद जख्मी हो चुके। हमास के जंगजुओं से लड़ते हुए एक इसराइली कैप्टन भी जहन्नुम वासिल हो गया। इसराइली दूज की तस्दीक। इसराइल और हमास के दरमियान आज जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। कतर की सालिसी में बातचीत मुतवक्के। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के सरबराह डेविड बारीना की सरबराही में इसराइली वफ़द दोहा पहुंच गया। हमास ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल मंसूबा पेश किया था। तल अबीब में सैकड़ों इसराइली शहरियों ने नेतन्याहू के दफ्तर और रिहाइशगाह का घेराव कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा और नए इंतखाबात का मुतालिबा। नेतन्याहू गजा में जंगबंदी और इसराइली यरगमालियों को रिहा कराने में नाकाम रहा, शहरियों की दुहाई। इसराइली आर्मी चीफ ने भी गजा जंग में नाकामियों का एतराफ़ कर लिया। हर्जी हलेवी का कहना है कि गजा में कई महासों पर शदीद और पेचीदा जंग जारी है। जंग में कामयाबी के लिए तवील अरसा दरकार है। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब। पुतिन ने सदारती इंतखाब में 87.97% वोट हासिल किए। सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल 3 रोज तक जारी रहा। सदर पुतिन ने अपने पहले खिताब में चीन के खिलाफ पाबंदियों के खात्मे का मुतालिबा कर दिया। कहा, रूस के इंतखाबात अमरीका से ज्यादा शफाफ हैं। मुस्तकबिल में रूस और चीन की दोस्ती और ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पुतिन और क्लेमरन हुकूमत के नाकदीन ने मुजाहिरों की कॉल दे दी। अमरीका, बरतानिया और जर्मनी ने इंतखाबात को मशकूक करार दे दिया। पुतिन ने मुखालिफिन को कैद में डालकर सियासी अमल से बाहर रखा। व्हाइट हाउस का एलामिया।